क्योंकि इस संसार में रहते हुए हमें बहुत से मार्ग मिलेंगे, अनेक मार्ग मिलेंगे जिनकी कोई सीमा नहीं, जिसकी तह तक भी जाए तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन जब वचन का बताया हुआ मार्ग, जब हम उस पे चलते हैं, जब हम इसकी तह तक जाएंगे तो बड़ा प्रतिफल प्राप्त करेंगे। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस समय में बाइबल वचन बयान करता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाता है वह उसका फल भोगेगा। जब हम अपनी जुबान के ऊपर अपनी जीव के साथ जो भी बातें करते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, वो पूरा होता है, होता कि नहीं होता? कुछ लोग बोलते हैं मैं गलत बोलता हूं, उसके साथ गलती पूरा होता है। अगर हमारा अंगीकार सही है, अगर हमारा अंगीकार ब्लेस्ड है या ब्लेसिंग का अंगीकार करते हैं तो हम ब्लेसिंग में ही जाएंगे। अगर हम अपनी जुबान से रॉन्ग गलत अंगीकार करेंगे तो हम गलत ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि वचन का कहना ऐसा है कि वो कहता है जो उसे काम में लाता है वह उसका फल भोगेगा। जब हम अपनी जुबान से अपने लिए अच्छे अंगीकार को करते हैं तो मेरा खुदावन आपके साथ खड़ा होता है और वो आपके लिए अच्छी ही बातें प्रोवाइड करता है, अच्छा ही आशीर्वाद आपको मिलता है। जब हम उस अंगीकार से बाहर होते हैं, एक अच्छे अंगीकार से बाहर जाकर हम बोलते हैं तो वैसा हम पर घटना शुरू हो जाता है। बहुत बार मैंने बहुत से लोगों को अलग अलग बातें करते हुए सुना है, वो अपने लिए अच्छा अंगीकार बोलते ही नहीं है। जो होगा नहीं, जो कैसे होगा, जो कब होगा, जो क्यों होगा, मैं वो अच्छा नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं पाप करता हूं, मैं ये करता हूं। ठीक है आप पाप करते हैं, लेकिन यीशु क्षमा करता है। अगर पाप करते हैं तो यीशु के आगे हम मान लेते हैं तो वो क्षमा करता है, यही आपका अच्छा अंगीकार है। बहुत बार हम नेगेटिविटी में अपनी सोचों को निकाल देते हैं, नकारात्मक बातें हमें हमेशा डाउन लेकर जाती है और उसमें शैतानदारी हो जाता है आपके ऊपर, क्योंकि बाइबल में लिखा है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। अगर आप मृत्यु की बातें करेंगे तो वो आपके ऊपर ही होगा, अगर आप यीशु में जीवन की बातें करेंगे तो आप जीवन में प्रवेश करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह का जीवन तो जब हम पढ़ते हैं तो यीशु क्यों आया भाई, क्यों आया यीशु मसीह? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस संसार के लिए दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, कभी ना खत्म होने वाला जीवन। यदि आप ये मसीह में है, आज बात कर रहे हैं जहां चर्च के लोगों के साथ कि यदि आप मसीह में हैं, प्रभु में हैं, उस खुदावंद के ऊपर विश्वास करते हैं, आपकी जुबान में जीवन की बातें हैं जहां मृत्यु की बातें हैं। आपका अंगीकार कैसा है? यदि आप अपने लिए अच्छा अंगीकार नहीं करते तो आप किस ब्लेसिंग की आस में रहते हैं? सुबह उठकर हम प्रार्थना करते हैं जी, करते हैं, सो शाम को प्रार्थना करते हैं जी, करते हैं, और दिन भर हमने क्या अंगीकार किया अपने लिए? क्या कभी हमने उस पर ध्यान दिया?
कि मैंने अपने ऊपर कैसा अंगीकार रिलीज किया है। कितने लोग यीशु की संतान हैं? बाइबल में लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। कितने लोग उसकी संतान हैं? आई बिलीव मैं यीशु की संतान। और कौन बिलीव करता है इस बात के ऊपर? 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 हम सब करते हैं जोरदार हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस बात पर बिलीव करते हैं कि मैं यीशु की संतान हूं और जो यीशु ने कहा वो पूरा हुआ, जैसा जैसा यीशु ने बोला वैसा वैसा पूरा हुआ। जब आप बिलीव करते हैं कि मैं यीशु की संतान हूं और यीशु मुझ में है और मैं यीशु मसीह में हूं, तो जो आप अंगीकार करेंगे, जो आप अपनी जुबान से बोलेंगे, वो आपके ऊपर होगा। कहीं आमीन, 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 आमीन। अगर हम अपने जीवन में अच्छा अंगीकार करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बहुत बार हम निराशा में अपने ऊपर गलत अंगीकार करते हैं, जिसकी बदौलत आप जब लॉस में चले जाते हो फिर ढूंढते हैं पास्टर जी कहाँ है। मैं तो बहुत सालों से संगति करता हूं, बहुत सालों से प्रभु के साथ चलता हूं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने तब सोचा था जब आपने अपने जीवन पर बुरा अंगीकार किया था? आप सोचेंगे कि तो कहने की ही बात है, इससे कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोगों के मन में यही चल रहा है, ये सब कहने की बातें। लेकिन जितने लोग यीशु मसीह में आ चुके हैं उनके लिए जो कहने की बातें नहीं है, उनके लिए जो हो रही बातें हैं। कहीं आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। उनके जीवन में वही होता है जो अपने लिए वो बोल देते हैं। कोई उसे टालता नहीं है, कोई उसे रद्द नहीं करेगा। मेरा खुदावन आपके मुंह के शब्द के दरमियान आपको आशीष देगा जो आप अपने ऊपर अंगीकार करेंगे। अगर हम भला अंगीकार करते हैं तो हमारे लिए भलाई उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। अगर हम बुरा अंगीकार करते हैं तो वो बुराई आप में जड़ पकड़ना शुरू कर देती है। थोड़ा 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 करते 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 वो आपको क्या करती है? कवर कर देती है। उसके बाद इंसान का निकलना मुश्किल हो जाता है। कभी आपने घास बेल को देखा है? कुछ लोग संजीवनी बूटी भी उसे कहते हैं, जो दरख्तों के ऊपर होती है, उसकी कोई तना नहीं होता उसका, वो दरख्त के ऊपर से शुरू हो जाती है, उसे पूरा कवर कर लेती है, उसे जड़ तक आना नहीं पड़ता, वो ऊपर से ही दरख्त को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। उसे जड़ को दबाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बुरा अंगीकार है, ऐसे ही बुरा अंगीकार है, उसे जड़ में आने की जरूरत नहीं है। वो ऊपर से ही पकड़कर उसको क्या करता रहता है? खींचता रहता है और उसे एक दिन क्या कर देता है? खत्म कर देता है। हमारे जीवन के बुरे अंगीकार हमें कभी भी सफल नहीं होने देते हैं। बहुत से भाई बहन हैं जिनके जीवन में असफलता क्यों बनी रहती है? क्योंकि वो अपनी जुबान से हमेशा बुरा अंगीकार करते आए हैं और जिसकी बदौलत उनको वो झेलना पड़ रहा है। प्रभु नहीं चाहता कि आप बुरी लाइफ जिए, प्रभु नहीं चाहता आप कष्ट भरी लाइफ जिए, वो कभी नहीं चाहता कि आपके जीवन में ऐसा हो। बाइबल में एक बार यीशु मसीह ने कहा कि जब भी किसी मनुष्य का बेटा उससे मछली मांगे तो वह क्या उसे सांप देता है? यदि अंडा मांगे तो क्या उसे कुछ और देता है?
यदि तुम मनुष्य होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देने जानते हो, क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता उससे बढ़कर नहीं करेगा? प्रभु को हर एक की चिंता है। लेकिन जब हम अपने ऊपर रॉन्ग एक गलत आशीर्वाद को रिलीज करते हैं तो वहां पर पूरा होना शुरू होता है, क्योंकि हम उसे काटते नहीं है। बहुत बार हम गलत आशीर्वादों को अपने जीवन से खत्म नहीं करते कि प्रभु जो मैंने अपने जीवन में गलत आशीर्वाद, गलत निर्णय लिए, उनके लिए आज मैं क्षमा मांगता हूं, उसे मेरे जीवन से दूर कर, मैं उसे काटता हूं, अपने जीवन से खत्म करता हूं। बहुत बार हम उसे खत्म नहीं करते और वो बने रहते हैं और हम आगे आगे भागते रहते हैं। यीशु जिंदा है, यीशु काम करता है, आगे आगे भागते रहते हैं। और वहां जो गांठ बनी हुई है उसको कौन तोड़ेगा, उसको कौन खत्म करेगा? जो पहले बांध कर आए थे। इसलिए हमारे अंगीकार के साथ ही हमारा आशीर्वाद है। आमीन आमीन आमीन। और बाइबल में लिखा है कि जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अगर हम जुबान से, अपने अंगीकार से, अपने शब्दों से जय का शब्द बोलेंगे, बढ़ती का शब्द बोलेंगे, तो उसका फल वैसा ही पाएंगे। अगर हम अपनी जुबान से नकारात्मक शब्द बोलेंगे तो आप वैसा पाएंगे। हमें से बहुत लोग हैं, मैं जानता हूं, जो अपने जीवन में हमेशा लगातार नहीं, सम टाइम नकारात्मक बातों को बीज देते हैं और बाद में सोचते हैं कि कब होगा। हम तो बढ़ना चाहते थे, हम तो आगे आना चाहते थे। नकारात्मक शब्द, आपको जो अंगीकार का एक उदाहरण अच्छा मिलेगा जब हम यीशु मसीह के जीवन को पढ़ते हैं। जब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार दिया, देखो मैं शत्रु की सारी शक्ति पर तुझे अधिकार देता हूं। और जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो वहां पर हम उस अधिकार का क्या करते हैं? श्रेय देखते हैं, उस अधिकार का दिया हुआ फल देखते हैं। यीशु जैसे काम करता था, पतरस के जीवन में भी वैसे वैसे काम हो रहे हैं। अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। पौलुस के जीवन में भी ऐसा हो रहा है। जो यीशु मसीह ने उस समय बोल दिया कि देखो मैं शत्रु की सारी शक्ति पर तुम्हें अधिकार देता हूं, हर बीमारी पर तुम्हें अधिकार है, शत्रु की शक्ति पर तुम्हें अधिकार है, जीवन जीने के लिए आपके पास अधिकार है, तो आप जैवंत जीवन क्यों नहीं जी रहे? इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन जीने के लिए हम जो अपने जीवन में हमारा जो अंगीकार है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब आपका अंगीकार मजबूत है, अच्छा अंगीकार करते हैं, आप विश्वास में होकर एक अच्छी बात बोलते हैं, एक अच्छा आशीर्वाद अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने बिजनेस को, अपने परिवार को, अपनी हद्दों को, जब एक अच्छा अंगीकार बोलते हो तो वैसे ही फलना शुरू होता है। आमीन आमीन आमीन। वो वैसे ही फलना शुरू होता है। जब आप हमेशा नकारात्मक आशीर्वाद करते रहेंगे अपने घराने को, अपने बच्चों को, अपनी हद्दों को, तो वो वैसा ही होना शुरू होता है। बाद में किसकी गलती निकालते हैं? यीशु आपकी गलती है। प्रभु आपने मेरे साथ क्यों नहीं किया? हम यीशु से लड़ना शुरू कर देते हैं प्रार्थना में, उपवास में बैठ जाते हैं, ये करो प्रभु, ये कर दो, वे कर दो, ये कर दो। यीशु मसीह से लड़ना शुरू कर देते हैं, यीशु मसीह से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, बार बार उसे ताने मारना शुरू कर देते हैं कि प्रभु तूने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया? आपके भले अंगीकार के भले शब्द कहां थे? जब
आपने अपने घर को, अपने घराने को, परिवार को, बच्चों को, अपने बिजनेस को, अपने काम काज को जब आपने अपने मुंह से श्रापित किया, तब आपकी समझ कहां थी? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा अच्छा अंगीकार होना चाहिए, जुबान से, दिल से, आत्मा से। क्योंकि जो लोग यीशु की संतान हैं, जो कुछ भी वो बोलते हैं, मेरा यीशु उनके लिए करता है। कहीं आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो भी मसीह में, जो भी यीशु की संतान है, और वो जो भी बोलेंगे उनके लिए वैसा ही फल होगा। आज से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए आप अपने शब्दों के ऊपर ध्यान दें, आप अपने अंगीकार के ऊपर हमेशा ध्यान दें, क्योंकि आपका अच्छा अंगीकार आपको बढ़ाएगा, आपका बुरा अंगीकार आपको हमेशा घटाएगा। आपका अच्छा अंगीकार आपको बढ़ाएगा और आपका बुरा अंगीकार आपको हमेशा घटाएगा। पढ़ेंगे बाइबल में एक जगह, याकूब उसका 3 अध्याय, उसका 9 से 11 वचन तक पढ़ेंगे। याकूब उसका 3, 9 से 11। ਉਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਫਿਟਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। सुनिए, ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। बाइबल में लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी जुबान से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। जो तो चर्च को सीधा सीधा बोला गया, जब वही जुबान से अपने खुदावंद की महिमा करते हैं, वही जुबान से हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, अपने घर पर गीत गाते हैं, चर्च में आराधना करते हैं, तो क्या है? उसी जुबान से हम अपने पड़ोसी को, बाइबल में लिखा, उस मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप के समान, जिसे परमेश्वर ने बनाया, हम दूसरों को श्राप देते हैं। हमें तो ऐसा कोई नहीं करता। हमें से ऐसा कोई नहीं करता। वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, उसने बुरा कर दिया, अब नहीं छोड़ेंगे, अब उसको ऐसा होना चाहिए, उसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसके साथ ऐसा होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, उसी बात से, उसी जुबान से आप क्या करते हो? अपने स्वर्गीय परमेश्वर की महिमा करते हो, और उसी जुबान से आप क्या करते हो? उस मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, उसे शाप देते हैं कि तू मर जा, तू ऐसा हो जा, तू ऐसा हो जा, तू ऐसा हो जा, तेरे साथ ऐसा हो जाए। क्या प्रभु के लोगों का ऐसा अंगीकार होता है? होना चाहिए। खुदावंद का वचन कहता है ऐसा अंगीकार नहीं होना चाहिए। खुदावंद का वचन कहता है आपका ऐसा अंगीकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि एक सोते से 2 रंग का पानी नहीं निकलता, मीठा और खारा दोनों एक सोते से नहीं निकलता। अगर हमारी जुबान से, बाइबल का वचन कहता है, मत्ती की इंजील में लिखा है, मनुष्य अपने हृदय के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और एक मनुष्य ऐसा है जो अपने हृदय के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हम कैसा अंगीकार देते हैं? जुबान से
भगवान का वचन कहता है यही जुबान से आप क्या करते हो, परमेश्वर की आराधना करते हो, उसकी स्तुति करते हो, उसकी महिमा करते हो, और यही जुबान से आप दूसरों को शाप देते हो। ऐसा नहीं चलता। खुदा निराश होता है, खुदा का रूह, खुदा का आत्मा निराश हो जाता है, और जिसका खामियाजा जब भुगतना पड़ता है तो बहुत दुखदाई होता है। बहुत सारे लोगों के अंदर शैतान एंट्री करता है ऐसे ही। बहुत सारे लोगों की आशीषों को चुराने का शैतान को मौका तब मिलता है जब हम अपनी जुबान से बुरे अंगीकार करते हैं। बहुत सारे लोगों का आत्मिक जीवन डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे नकारात्मक शब्द जो बोए जाते हैं वो कारण है। बहुत सी बीमारियों का कारण हमारे नकारात्मक शब्द है। बहुत सी तंगी का कारण, बहुत से दुख का कारण हमारे नकारात्मक शब्द है। बहुत से आंसुओं का कारण हमारे नकारात्मक शब्द है। बहुत सी रुकावटों का कारण हमारे नकारात्मक शब्द है। जो हमने भले गुस्से से बोले हो, भले ऐसा ही बोल दिया। कई बार बोलकर कहते हैं नहीं मैंने तो ऐसा ही बोला था, अपनी गलती को नहीं मानते। जिसकी बदौलत जिसका फल कष्ट है। बहुत सारे लोग दुख में हैं, कष्ट में हैं, बीमारियों में हैं, तंगी में हैं। उनका जीवन खत्म होने के कगार पर रखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से भला अंगीकार नहीं किया, अच्छा अंगीकार नहीं बोला। बाइबल में लिखा है, साफ साफ लिखा है, इसी जुबान से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और इसी जुबान से हम दूसरों को क्या करते हैं, शाप देते हैं। वो भी तो परमेश्वर की संतान है, वो भी तो परमेश्वर के लोग हैं, वो भी तो परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए हुए लोग हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, आप इस बात पर ध्यान दें कि हमारी जुबान से कोई नकारात्मक शब्द और शाप की बात ना निकले। बहुत बार हम अपने घर में ही शाप देते हैं। आगे परमेश्वर वचन क्या कहता है? इक्को मुंह विचों बरकत अते फटकार निकलती है। हे मेरे भरावो, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਉਂ नहीं होनियां चाहिए। बाइबल का क्या कहता है, वचन क्या कहता है? आपके यही जीभ से, यही एक ही मुंह से आप धन्यवाद और शाप दोनों निकालते हो। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मसीह की संतान है, आपको इस बात पर विश्वास है कि मैं यीशु की संतान हूं और यीशु मेरा पिता है, मैं यीशु का बेटा हूं, तो आप अपनी जुबान पर हमेशा ध्यान दें। आप अपनी जुबान पर हमेशा ध्यान दें, क्योंकि जो आपका दिया शाप वो भी पूरा होगा, आपकी हुई आशीष वो भी पूरी होगी। पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब एलीशा के पास नामान तोड़ी आया, तो जब एलीशा ने नामान की सारी भेंटें स्वीकार करना मना सुनना समझा, तो क्या हुआ, उसने वापस कर दी। तो गहेजी ने क्या किया, जाकर उसे ले लिया। तो प्रभु के दास ने एक वर्ड बोला, जो कोड उस पर था वो तुझ पर आए। मैं आपको डरा नहीं रहा, हकीकत बात बता रहा हूं। उसने एक वर्ड बोला और सेम वो घटा। जब उसने बारिश के लिए बोला था कि इतने साल नहीं पड़ेगी एलीशा ने, एलिया ने, तो नहीं पड़ा। प्रभु का वो भी दास है,
वो भी एक अच्छा प्रॉफिट है। उस समय 3.5 साल बारिश नहीं हुई। तो सेम एज जब हम खुदावन के बेटे बेटियां हैं, तो आपके शब्द पूरे होते हैं कि नहीं होते? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके शब्द पूरे होते हैं या नहीं होते? वचन कहता होते हैं। अगर बाकी का विश्वास आपका है, वचन कहता है होते हैं, और आपने देखा भी है कि होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी जुबान पर क्या करना है? ध्यान देना है। एक और बात पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 29 वचन। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेकर जाऊंगा, बस 1-2 आयत और हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 उसका 29। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने जीवन में अपनी जुबान पर ध्यान दीजिए कि हमारा अंगीकार कैसा है, हमारा बोलचाल कैसा है। पढ़ें। कोई गंदी गल ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहता आपके जुबान से कैसी बात निकलनी चाहिए। पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कहते मेरे गुस्से में बहुत सारे लोग बोल कर क्या कहते हैं, मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने बोल दिया, मैंने तो क्रोध में बोल दिया। और कई बार कहते हैं मैंने तो मजाक में बोला है। लेकिन मेरे खुदावंद का वचन क्या कहता है, कोई गंदी बात, कोई बुरी बात आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन आवश्यकता जरूरत पड़ने पर आपकी जुबान से वो बात निकले जिससे सबकी उन्नति हो। हालेलुया, हालेलुया। हर एक सुनने वालों की हो, उन्नति हो, ब्लेसिंग हो। बोलो, जो खुदावंद के लोग हैं उनकी जुबान से हमेशा ऐसा शब्द निकले कि दूसरे लोगों को क्या हो, उन्नति हो, दूसरे लोग आशीष पाए, दूसरे लोग पढ़े। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम अपने लिए अच्छा अंगीकार बोलते तो दूसरे के लिए बुरा क्यों? अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए हम अच्छा अंगीकार बोलते हैं, तो दूसरों के लिए बुरा अंगीकार क्यों बोलते हैं? क्या वो खुदा की सृष्टि नहीं? क्या वो खुदावंद के लोग नहीं? क्या वो परमेश्वर के स्वरूप पर नहीं बनाए गए? क्या उनके अंदर जो श्वास चलता है क्या वो खुदावंद का नहीं? क्या जितना अनुग्रह वो तुझ पर करता है क्या वो दूसरों पर नहीं करता? जो खुदावंद आपको हर सुबह उठाता है, आपको हर शाम तक सेफली रखता है, क्या वो आपका उनका परमेश्वर नहीं है? एक बाप के 2 बच्चे हो, एक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन बाप के लिए वो दोनों ही बेटे हैं, वो दोनों को सेम प्यार करता है, लेकिन दिखाता भले ही कम हो, लेकिन प्यार सेम करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने अंगीकार के लिए अपनी जुबान से निकलने वाले शब्द ध्यान दें उन बातों पर कि वो कैसा है, भला है, बुरा है, इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए। हमारी जुबान के लिए प्रभु यीशु मसीह वचन कहते हैं, पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 12 अध्याय उसका 34 वचन, यहीं पर हम समाप्त करेंगे।
तो हम चाहते हैं कि दूसरों के लिए जो हम बोलते हैं, अपने लिए जो अंगीकार करते हैं, बड़ा अच्छा अंगीकार करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें दूसरों के लिए भी अच्छा अंगीकार होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है, अभी हमने पढ़ा है इफिसियों की पत्री में, तुम्हारे मुंह से कोई बुरी बात ना निकले, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता होने पर आपकी जुबान से ऐसी बात निकले कि हर व्यक्ति आशीष पाए। क्या आप जानते हैं आपकी जुबान में आशीष भरी है? खुदावंद ने आपकी जुबान को, आपको जब भी हम ब्लेस किए गए हैं तो हमारी जुबान भी ब्लेस की गई है, और जो कुछ हम बोलते हैं मेरा परमेश्वर वो करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे हम। ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। बाइबल में साफ साफ लिखा है, जो हमेशा दूसरों के लिए बुरा बोलते हैं, दूसरों के लिए बुरा हुक्म करने के लिए तत्पर रहते हैं, बुराई करने के लिए, वहां पर यीशु मसीह कहता है, हे सांप के बच्चों, क्योंकि सांप को कितना भी दूध पिला दो उसकी डसने की आदत नहीं जाती। इसीलिए प्रभु कहता है कि सांप के बच्चों, तुम क्या करते हो? तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? अगर प्रभु में आए हुए लोगों के अंदर भी ऐसे विचार हैं, ऐसा मन है, ऐसा अंगीकार दूसरों के लिए बोलते हैं, तो उसमें और प्रभु में आए हुए लोगों का कोई फर्क भी नहीं है। फिर तो खुदा के तत्वों की बात ही नहीं। जिसने प्रभु को पाया और जिसने नहीं पाया, दोनों सेम हो चुके हैं। प्रभु उन लोगों को बोलता है जो उसके हैं, जो उनकी संतान है, उसको बोलता है कि तू अपनी जुबान से कैसे रहे, तेरी जुबान कैसी होनी चाहिए, आप कैसे होने चाहिए, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपके मुंह से निकलने वाले शब्द आशीर्वाद के शब्द होने चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं कि आप आवश्यकता पड़ने पर आपकी जुबान से ऐसी बात निकले कि हर व्यक्ति आशीष पाए और हर पर अनुग्रह ठहरे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि जो लोग बुरे हैं, बुरा काम करते हैं, उनके मुंह से भली बातें कैसे निकल सकती है? 35 वचन पढ़ो। ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। आगे आगे चलेंगे। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਅਕਾਰਤ ਗੱਲ ਜੋ ਬੋਲਣ ਨਿਉ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, भला मनुष्य अपनी जुबान, अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और निकम्मा मनुष्य अपने मन के निकम्मे बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। लेकिन याद रखें, प्रभु का वचन कहता है, याद रखें, और मैं तुमसे कहता हूं, यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया। इस बात पर ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से। मैंने और आपको परमेश्वर के सामने जाना है, और हमें अपने हर एक शब्द का लेखा देना पड़ेगा। बहुत बार लोग कहते हैं कामों का तो है, एक और बात है जिसे हम छुपा रखते हैं। हमारी जुबान का जो शब्द हम अपनी जुबान से निकालते हैं, उसका लेखा मेरा खुदावंद देगा। भले हम इसी मुंह से परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, और इसी से हम शांत करते हैं, मेरा खुदावंद इस एक एक शब्द का लेखा देगा जो हमारे मुंह से निकल रहा है। हम विश्वासी हैं,
हम प्रभु के लोग हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन खुदा की ड्यूटी करते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन खुदा के सामने बुरा शब्द, बुरे अंगीकार, दूसरों के लिए बोले गए बुरे शब्द, वो सबका लेखा मेरा परमेश्वर लेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सब खुदावंत के लोग हैं। खुदावंत नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में अपनी जुबान से बुरे शब्दों को दूसरों पर बोले। खुदावंत नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में बुराई भी निकालते रहें और अच्छाई भी निकाल करने की कोशिश करें। अगर हम बुराई हमेशा करते हैं, अच्छाई का संडे के दिन दिखावा करते हैं, तो प्रभु के लोग रहे, तो हम प्रभु के लोग रहे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने जीवन की ओर ध्यान दें, क्योंकि हमारी जुबान से निकला हुआ हर शब्द का लेखा मेरा प्रभु लेगा। उस दिन हमारा पता चलेगा कि हम मसीह की संतान होते हुए हम क्या होते आए हैं, क्या काम करते हैं, क्या आशीर्वाद देते आए हैं। बाइबल का वचन तो कहता है तुम्हारा मुंह तभी खुले कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाली बात हर एक के लिए आशीष की और अनुग्रह की ठहरे। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, जीवन और मृत्यु दोनों आपकी जुबान पे है। इसका गलत फायदा नहीं उठाना है, इसको सही रखना है, ताकि जब खुदावंत के न्याय के दिन मैं खड़ा होगा, मेरे एक एक शब्द का लेखा मेरा खुदावंत लेगा, तो कहीं मैं कम ना पाया जाऊं, कहीं मुझे सजा ना मिले। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने जीवन की ओर ध्यान दें। मेरे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, हम उसकी ओर ध्यान दें। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन से हमेशा भला और अच्छा अंगीकार करें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज से जब आप अपने घर में, अपने परिवार में अच्छा अंगीकार करेंगे, मेरा खुदावंद आपके लिए करना शुरू कर देगा। प्रभु इन वचनों को आशीष दे। आइए हम सब अपने पांव पर खड़े हो जाएं। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो पूरा ना होगा। बाइबल में लिखा है आकाश टल सकता है, ये पृथ्वी भी टल जाएगी, लेकिन वचन में से का एक भी शब्द नहीं टलने का, एक बिंदु भी टलने का नहीं, सब पूरा होगा। इसलिए आइए हम अपने खुदा के करीब जाएं, अपने आप को परमेश्वर के आगे रख देंगे। प्रभु, जो शब्द मेरे मुंह से निकले हैं, जो किसी के लिए नकारात्मक शब्द बोले हैं, मैंने शाप के शब्द बोले हैं, आज उन शब्दों को मैं काटता हूं यीशु मसीह के नाम से। सब प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि प्रभु यदि मैंने किसी को शाप दिया है, किसी के प्रति बुरे शब्द बोले हैं, प्रभु आज हम उसे कैंसल करते हैं। अगर मैंने अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने घराने में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तियों में बोले हैं, प्रभु आज उन्हें मैं कैंसल करता हूं। सब प्रार्थना करेंगे, सब प्रार्थना करेंगे। आपने खुदा के आगे मान ले, ये गलती है, ये पाप है, ये पाप आप आज प्रभु के आगे मान ले, उसके आगे मान ले। वो क्षमा करने वाला है, वो आपको आज से इस पाप से छुड़ा देगा, आज से वो आपको इस बात से छुड़ा देगा, अलग कर देगा। आज से आप उन शब्दों को काट दोगे तो वो कट जाएंगे, वो कभी सक्षम ना होंगे। यदि आप आज ही एक भला और आशीर्वाद का शब्द दूसरों पर रिलीज करोगे तो वो पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के लिए बुरे शब्द रिलीज कर दोगे और अपने लिए भले, वो पूरा नहीं होंगे, वो पूरे नहीं होंगे, वो पूरे होंगे जिसमें आप बुरे शब्दों को कैंसल करोगे और भले शब्दों को लोगों को रिलीज करोगे, दूसरों पर भी, अपने पर भी, तब खुदा आपके लिए वो करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, अपनी आंखों को उठाते हुए, अपनी आंखों को उठाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए कि खुदावंद तू मुझे देखता
खुदावन तू मेरी आवाज को जानता है, तू मेरी बातों को जानता है। देख प्रभु, आज से जो भी मैंने गलत अंगीकार किया है, गलत लोगों को रिलीज किया है, प्रभु से काट के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो लहू से आजाद हो जाएगा। और प्रभु हम नए सिरे से आशीर्वाद के शब्द होने वाले बन चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कि तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह से ऐसी ही बात निकले जिससे हर एक के ऊपर अनुग्रह और आशीर्वाद है। सब प्रार्थना करें। वो खुदावन आपको क्षमा करने के लिए वो आपके बुरे शब्दों को हमेशा नहीं काट देगा और आपके लिए आशीर्वाद उत्पन्न होगा। आज उन शब्दों को बांटे अपने जीवन से। यस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फतिन का टूटा हुआ बंधनों से झगड़ा था मैं, फतिन का टूटा हुआ बंधनों से झगड़ा था मैं, तेरे प्यार की मेरा जीवन सफल गया। सब कहेंगे तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन सफल गया। बदन का टूटा हुआ बंधनों से झगड़ा
उसने आपके हर एक शब्द को सुना है, आपके अंदर से निकले हुए हर एक शाप को, हर एक बुरे बुरे की कार को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूं। इनके जीवनों को छोड़े और जय यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवनों को छोड़े और जय यीशु मसीह के नाम से। हर नकारात्मक शब्द जो बोले गए हैं, जो उन्होंने अपने घर पर, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने जॉब में, अपने काम काज में बोए हैं, यीशु मसीह के नाम से काटते हैं और खत्म करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आज से इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बच्चों में, इनके जीवनों में यीशु के सामर्थ्य नाम में नए आशीर्वाद को रिलीज करते हैं, नए आशीर्वाद को रिलीज करते हैं, नए अनुग्रह को रिलीज करते हैं, कार्य को रिलीज करते हैं, शांति को रिलीज करते हैं, जीवन को रिलीज करते हैं, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, आपके काम के लिए। तेरा वचन कहता है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। यीशु वो कलवरी के क्रॉस से बहाए गए लहू के वसीले से जो दाम देकर हम सबको आपने ले लिया, और इसलिए लिया कि हम जीवन में प्रवेश करें, स्वर्ग में प्रवेश करें। खुदा एक बार फिर से अपने बच्चों की हर कमी कमी को शामिल करें। हम सब तेरी कलवरी के क्रॉस के नीचे आते हैं। ईमान करते हैं हम छुड़ाए गए हैं, और आज से आशीर्वाद के शब्दों को रिलीज कर चुके हैं, और वो पूरा होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। खुदावंद धन्यवाद करते हैं, तू सदा अपने लोगों की आवाज को सुनता है, हर एक शब्द पर कान लगाता है, और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। शुक्र करते हैं आज के वचन के लिए, तेरे लोगों के लिए जिन्होंने सुना, जिन्होंने ऑनलाइन देखना है, उनके जीवन में भी ये प्रार्थना वैसे ही काम करे जैसे अभी यहाँ पर हो रहा है। खुदावन हर एक भाई जिन्होंने बात सुना है, हर एक बहन जिन्होंने बात सुना है, स्पीकर की वसीला से सुना है, प्रभु के जीवन में भी तेरे आशीर्वाद को चाहते हैं और अपनी बरकत दे, और नया अनुग्रह एक ही के ऊपर ठहरने पाए। शुक्र करते हैं प्रभु, अपनी महिमा लीजिए, ये प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बैठ जाएंगे अपनी जगह, सब बैठ जाइए।